नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। हमारे सामने एक 24 वर्षीय युवक की कुंडली है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आने वाली दशा ग्रह गोचर के बारे में और इनके सवालों के जवाब भी देंगे। ये कुंडली कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन चंद्रमा का लगन कहलाता है, यानी लगन के स्वामी चंद्रमा है। वहीं चंद्रमा कुंडली में अष्टम भाव में कुंभ राशि में बैठे हैं। इसका मतलब आपके जन्म की राशि कुंभ है और आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं। शुरुआत हमेशा मैं लग्न से करता हूं। लग्न हमें हमेशा बता देता है कि व्यक्ति के जीवन में कितना बल है, उसकी कुंडली में कितना बल है। वो जीवन में दी हुई चीज या प्राप्त हुई चीजों को बढ़ाएगा या घटा देगा, या उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने स्वयं के बल पर कुछ कर लेगा। लग्नेश चंद्रमा 8वें घर की में बैठा हुआ है। चंद्रमा अष्टम भाव में है और यही सेम कंडीशन नवांश कुंडली में भी देखेंगे। यहाँ भी ये चंद्रमा लग्नेश होकर अष्टम में बैठा है। लग्नेश जब जब अष्टम में आता है, व्यक्ति के जीवन को संघर्षमयी बना देता है। व्यक्ति का जीवन संघर्षमयी होता है, व्यक्ति का जीवन अड़चनों से भरा हुआ होता है। व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है। वहीं अष्टम भाव मांगल्य जीवन के साथ साथ पैतृक संपत्ति के लिए भी जाना जाता है। अब ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा अच्छा इस स्थिति में है क्योंकि ये पक्ष बली है। पक्ष बली यानी सूर्य और चंद्रमा आमने सामने। आपका जब जन्म हुआ पूर्णमासी थी, पूर्णमासी का चंद्रमा है आपका, और सूर्य धन भाव में बैठकर अपनी ही राशि में बैठा है, जो कुटुंब से बल दिखाता है, घर परिवार से सहयोग दिखाता है, घर परिवार से पैसे को दर्शाता है, और चंद्रमा उसे दृष्टि देता है। यानी ऐसे लोग जीवन में कभी कभी पिता के, दादा के या कुटुंब से चलते हुए आ रहे काम को भी संभाल लेते हैं। ऐसा भी बहुत हद तक दिखता है। लेकिन जब स्वयं के बल पर काम करने की बात आती है तो लग्नेश चंद्रमा अष्टम में गया है, दोनों ही तरफ स्ट्रगल देगा। लग्नेश अष्टम में शनि की राशि में गया है, स्वभाव में गोपनीयता देता है। व्यक्ति जितना ऊपर से दिखाई देता है उतना ज़्यादा अंदर से गहरा भी होता है। ऐसे लोग अपने जीवन में अपने अंदर बहुत सारी बातों का समावेश रखते हैं। केंद्र स्थान खाली पड़ा हुआ है। ये केंद्र स्थान 4 स्थान हैं, लक्ष्मी स्थान, विष्णु स्थान इसमें इंक्लूड होते हैं। जब केंद्र खाली होता है तो समझिए आपके जो मकान है आपका, या आपके जो जीवन की स्थितियां हैं, वो 4 पिलर हैं, वो चारों पिलर खाली हैं। सिर्फ ऊपर का छज्जा यानी ऊपर का सिर्फ लेंटर डला हुआ है। यानी स्वयं को बिल्ड करने में समय लगता है। कभी कभी व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला और निराश भी महसूस करता है। शास्त्र में इसे छत्रभंग योग भी कहा गया है। अब बात करते हैं कुंडली में बृहस्पति की, कि बृहस्पति धन कारक ग्रह है, संतान कारक ग्रह है, प्रोफेशन देने वाला ग्रह है। छठे घर में होकर छठी ही राशि में अपनी राशि में बैठा है। शत्रुओं को हराने में सक्षम होंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे, मेहनत भी करेंगे। लेकिन ये बृहस्पति मंगल और शनि के प्रभाव में है। मंगल 12वें घर में बैठा है और शनि बैठा है 9वें घर में। ये दोनों ग्रह, मंगल सप्तम और शनि दशम दृष्टि से आपके बृहस्पति को दृष्टि दे रहा है। यानी बृहस्पति ग्रह पीड़ा में है। पैसे को संभाल कर रखना होगा। अपने जीवन में घर परिवार से मिले हुए पैसे या घर परिवार से मिली हुई इज्जत मान सम्मान को आपको बहुत ज़्यादा संभाल कर रखना होगा, क्योंकि बृहस्पति जब कोष कारक होकर छठे घर में इस प्रकार से पीड़ित हो जाए तो ऐसे लोग जीवन में अपने पैसे को संभाल नहीं पाते। वो किसी न किसी गलत कार्य, गलत कारणों से अपने पैसे को खराब कर देते हैं, या ये कह सकते हैं उनका पैसा किसी प्रकार के झगड़े, झंझट, कोर्ट कचहरी या परेशानियों में बिना बात की लग जाता है। तो वो आपको खास तौर पर ध्यान देना होगा। कुंडली में शनि जो है 2 खराब स्थानों के मालिक हैं, सप्तम भाव और अष्टम भाव के मालिक हैं। बैठे हैं केतु के साथ, वक्री ग्रह है, केतु है। शनि के साथ राहु हो या शनि के साथ केतु हो, ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता। किस लिए अच्छा नहीं होता? शनि कर्म कारक है, आपके कर्मों को खराब करता है। और जब ये भाग्य स्थान में हो तो व्यक्ति अपने स्वयं के गलत कर्मों के कारण जीवन में अपने भाग्य का नुकसान करता है। ऐसा इस शनि केतु के साथ देखा गया है। प्रोफेशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन देखे जाते हैं शनि केतु के द्वारा। अप्स एंड डाउन इन करियर,
ये इस कॉम्बिनेशंस के कारण है, क्योंकि शनि भी वक्री है और केतु भी वक्री होकर इस तरफ चल रहा है और बहुत क्लोज हैं। इसलिए आपको अपने जीवन में एक एक निर्णय लेने से पहले बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। जब शनि इस प्रकार से अष्टम हो, और देखिए सामने है बुध राहु, बुध उच्च का है, राहु के साथ है, बुद्धि तीव्र है, लॉजिक तीव्र है, व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज चलता है, लेकिन दिमाग तेज वहाँ चलना चाहिए जहाँ ज़रूरत हो। बेकार के कामों में या बेकार की बातों में अगर दिमाग चलेगा तो व्यक्ति का जीवन बेकार है। फिर ऐसी चतुराई किस काम की जो आपके जीवन को संवार ना सके। बुध राहु का कनेक्शन, क्योंकि बुध 12वें और तीसरे का मालिक है, ये शनि को देखता है। इसका मतलब जीवन में शनि की दशा और बुध की अंतरदशा अगर कभी आई, जैसे कि अप्रैल 23 से दिसंबर 25 के बीच शनि में बुध की दशा आपको आ रही है, ये आपके करियर के लिए ठीक नहीं, एक बात। दूसरा, ये आपके जीवन में कोई स्थान परिवर्तन करा सकती है, यानी जहां आप काम कर रहे हो वहां से चेंज करके किसी दूसरी जगह, या आपने कोई घर चेंज कर लिया, लेकिन ऐसा अवश्य होगा। इसलिए अप्रैल 23 से दिसंबर 25 आपके लिए काफ़ी उठा पटक भरा समय होने वाला है। मैं आपको इसके लिए अभी से सचेत कर देता हूँ। आपकी कुंभ राशि है, आपको शनि की 7.5 भी चल रही है। शनि जैसा ग्रह आजकल मकर राशि में है, 7.5 का पहला चरण है। एक तो चंद्रमा अष्टम में, एक शनि की पोजीशन अच्छी नहीं, और इसका मतलब शनि की दशा, शनि में बुध की अंतरदशा और 7.5 आपके लिए हानिकारक होगी। इसके लिए मैं आपको अभी से सचेत कर देता हूं कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल उतना ही करें जितना ज़रूरत हो। ये समय आपको किसी प्रकार की परेशानी, कोई मान सम्मान हानि दे सकता है। तो वो स्थिति आज वर्तमान की स्थिति से वो स्थिति शुरू हो चुकी है, और दिसंबर 2025 तक का समय इस हॉरोस्कोप के लिए एक टिपिकल समय होगा। इसलिए अपने दिमाग को स्थिर रखना शुरू कर दो। अगर आपने दिमाग इधर उधर भटकाया तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा नीचे पहुँच जाएंगे। करियर भी ख़त्म हो जाएगा, काम धंधा भी बंद हो जाएगा, और चरित्र हनन या सामाजिक हनन भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आपने जो बातें मुझे बताई हैं वो भी मैंने इस हॉरोस्कोप में पढ़ी हैं, और वो मुझे इसमें यहाँ साफ तौर पे दिखती हैं। कुंडली का एक सबसे खराब योग है मंगल शुक्र। ये वो कॉम्बिनेशंस है जो 50-50, 60-60 साल तक की उम्र तक व्यक्ति के अंदर यौवन शक्ति को बरकरार रखता है। और जब ये यौवन शक्ति ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति के साथ होती है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। शादी से पहले भी उनके संबंध होते हैं, शादी के बाद भी उन लोगों के संबंध होते हैं, जिसके कारण उसको अपने जीवन में बहुत परेशानी आती है। मंगल 12वें घर में है, मांगलिक दोष बनाता है, सप्तम भाव को दृष्टि दे रहा है। वहीं शुक्र चतुर्थेश होके भी है, यानी आपके कुंडली में पंचम और दशम का मालिक 12वें में, चतुर्थेश 12वें में, जो फिर से इस बात को शो करता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी जन्म स्थली को छोड़कर आने वाले समय में कहीं दूसरी जगह जाएंगे, या तो दूसरा मकान पे चले जाएंगे या अपना काम करने की जगह बदल देंगे। लेकिन ऐसा आपके साथ अवश्य होने वाला है आने वाले समय में, जब ये मंगल यहाँ भी 12वें में हो और नवांश में भी 12वें घर में हो, और ये शुक्र राहु के साथ हो। आप जिस कैरेक्टर के बारे में आज सोच रहे हैं ये कैरेक्टर आपका पहले से खराब है, आगे भी खराब होने की संभावना है, जिसके कारण आपकी मैरिड लाइफ ध्वस्त हो सकती है। इस हॉरोस्कोप को लेके मुझे चिंताएं दिख रही हैं, इसलिए मैं आपसे बिल्कुल क्लियर कट ये सब बात कह रहा हूं कि भैया 2025 तक ये हॉरोस्कोप एक समस्या के घेरे में पड़ने वाली हॉरोस्कोप दिखाई दे रही है। इसको ये भी कह सकते हैं कि जी आपने जीवन में कोई जो भी कर्म करे उसको कोई ना कोई खामियाजा आपको यहाँ भुगतना पड़ेगा। सबसे पहले अपने आप पर संयम रखना शुरू कर दो, ये बेकार की चीज़ों से दूर हो जाओ, एक बात। दूसरा, जो भी काम करना है उसमें किसी बड़े की सलाह लेना शुरू कर दो। अपने आप को ही होशियार ना मान के अपने आप कदम ना उठा के किसी दूसरे का लो। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको ऐसे मिलेंगे कि वो व्यक्ति जीवन में बहुत सारे गलत काम करते हैं, लेकिन वो कभी किसी के पकड़ में नहीं आते, ना उनको कोई प्रॉब्लम होती। लेकिन जब आप कोई कर्म करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव आपको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा, चाहे आप स्वयं में भुगतें, चाहे आप संतान में भुगतें, चाहे अपनी मैरिड लाइफ में भुगतें, समाज में भुगतें, लेकिन भुगतना आपको अवश्य पड़ेगा। इसलिए समझाना मेरा दृष्टिकोण होता है, बाकी इच्छा आपकी है, आप क्या करो क्या नहीं करो। क्योंकि शनि की दशा शुरू हो चुकी है। शनि है कर्म कारक। आपने अच्छे कर्म करे या आपने बुरे कर्म करे,
उन सब का लेखा जोखा देगा वो प्लेनेट आपको अपनी दशा के अंदर। तो ये तो थी एक प्लेनेटरी पोजीशन। पिताजी की तबीयत खराब होने की वजह से उनकी दुकान पूरी तरीके से हम पे आ गई है और शॉप की हालत ख़राब है, क्या मैं इसे बेहतर बना पाऊंगा? सौंदर्य प्रसाधन से रिलेटेड आपका काम है। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कुटुंब से संबंधित काम है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब उसको संभालने की जो जिम्मेवारी है वो 5 साल जीवन के आपके कठिन हैं। 2025 तक का आपका समय कठिन है, आपको बहुत समझदारी से करना होगा, नहीं तो दुकान ठप हो जाएगी। हाउस लोन भी है 15 लाख का, इसे भी दूसरी दुकान से भरना है, भर पाऊंगा या नहीं? भाई मेरे हिसाब से तो अभी टिपिकल कंडीशन चलती है। आपको सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है उसमें अपना मन लगाना। मन लगाओगे तभी काम कुछ होगा, तभी लोन उतार पाओगे, नहीं तो नहीं उतार पाओगे। अब तक मेरे 2 प्रेम संबंध रह चुके हैं। पहला प्रेम संबंध की वजह से हमें बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा, जिससे कि मेरे डैश रिलेशन भी थे, और दूसरा प्रेम संबंध मेरा चल रहा है जिसकी वजह से हमें बहुत मानसिक पीड़ा। भाई साहब, आप मानसिक पीड़ा की बात कर रहे हो, अभी मुझे सामाजिक हनन भी दिखाई दे रहा कि पूरे समाज को पता लगेगा, फिर आपकी हर जगह बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, इसलिए समझ जाओ। ये लड़की हमें बहुत धमकी देती है, क्या इसकी वजह से मान सम्मान को खतरा है? बिल्कुल खतरा है, मैं तो आपसे आज ही कह रहा हूँ। विवाह कब तक होगा, कैसी लड़की से होगा, उसका चरित्र कैसा होगा? आपकी हॉरोस्कोप देख के मैंने आपका चरित्र बता दिया, उसकी हॉरोस्कोप देख के मैं उसका चरित्र बता दूंगा, लेकिन आपकी कुंडली से उसका चरित्र पता नहीं लगता। घबराओ नहीं, इसलिए कुंडली मिलान करके विवाह करो तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। विवाह शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा में बहुत स्ट्रांगली विवाह का योग है आपको। 1 अप्रैल 20 से शुरू हुआ है, 5 अप्रैल 23 तक चलेगी ये दशा। इस दौरान आपका विवाह हो जाएगा। कुंडली मिलान करके विवाह करें, गुण मिलान करके बिल्कुल भी विवाह ना करें। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? जिस तरह प्रेम संबंध है, क्या ऐसा ही वैवाहिक जीवन भी है? हाँ, दिखता तो है, लेकिन एक बात और मैं आपको बताऊं, वैवाहिक जीवन हमेशा पति पत्नी दोनों की कुंडली से देखा जाता है। आपके हॉरोस्कोप से दिखता है कि हाँ, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है। आप भले ही आपके जीवन में कई लव रिलेशन रहे, सेक्सुअल रिलेशन रहे या कैसे भी रहे, वो आगे भी दिखाई देते हैं। यानी मौका पड़ने पर आप चूकोगे नहीं, मौका पड़ने पर आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा लोगे। ये मुझे यहाँ साफ दिखाई देता है, क्योंकि मैंने बहुत हॉरोस्कोप्स में कॉम्बिनेशंस देखे हैं और अप्लाई भी देखे हैं खूब अच्छी तरीके से। व्यापार में सफलता कब मिलेगी? क्या व्यापार बदलकर दूसरा व्यापार करना चाहिए, और दूसरा व्यापार किस चीज़ का करें? मैं आपको कोई भी व्यापार चेंज की सलाह नहीं दूंगा। जो मिला हुआ है उसी को करो, उसी से आपको जीवन में फ़ायदा मिलेगा। समय टफ है, टफ समय में कार्य बदल के अपना नुकसान कर लेंगे। कुछ उपाय मैं बताऊंगा, अगर वो रेगुलर आपने करे तो वही उपाय हैं जो आपको इन संकटों से निकाल सकते हैं। क्या नवांश कुंडली में शशयोग बन रहा है? जितने भी राजयोग बनते हैं वो सब लगन कुंडली में बनते हैं। किसी भी वर्ग कुंडली के अंदर कोई भी पंच महापुरुष योग या ये योग फलित नहीं होता। आप सोच रहे होंगे कि मेरा शनि नवांश में 4थे घर में उच्च का है। नहीं, ये कोई शशयोग नहीं है, ये ग्रह की स्ट्रेंथ बढ़ गई है। बस इतना है कि जो ग्रह लगन कुंडली में पिटा हुआ है, केतु के साथ है, अष्टमें सप्तमें शोके है, वो नवांश में उच्च का हुआ। लेकिन वहाँ भी देखिएगा आप, शनि फिर से 7वें 8वें के मालिक हुए हैं, तो वो स्थितियाँ दिखती है। दशमांश में कुछ बेहतर हुआ है मामला, शनि मंगल और केतु लग्न में आए हैं। शनि लेकिन क्या है, शनि मंगल केतु 3 प्लैनेट, तीनों मेलेफिक्स, तीनों स्वभाव में अशुभ, प्रोफेशनल लाइफ के लगन में बैठे हुए हैं। अपने आप पर संयम रखिए, अपनी भाषा शैली को सुधारिए, अपने एग्रेशन को कंट्रोल कीजिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। जीवन में सफलता कब मिलेगी? ऐसा कब समय आएगा कि सब कुछ हो, घर गाड़ी, कोई अच्छा सा व्यापार, सुख शांति में हो? सर अभी मैं 4-5 साल तक कुछ नहीं देख रहा हूँ इतना बेहतर, इसलिए मैं इससे आगे की प्रेडिक्शन करता भी नहीं हूँ, क्योंकि ग्रह गोचर चेंज होते रहते हैं। बहुत मुश्किल समय से जूझ रहा हूँ, प्रेम संबंध की वजह से मान सम्मान खतरा बना हुआ है। शॉप की इतनी बुरी हालत है कि यदि शॉप को नहीं बेहतर बना पाया तो मान सम्मान को खतरा है। बिल्कुल, मान सम्मान शॉप की वजह से भी और मान सम्मान किसी लड़की की वजह से भी हनन, यानी चारित्रिक हनन के पूरे पूरे योग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब इन सब से बचने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ शरण में जाना होगा। 2 तरीके से जीवन में काम होते हैं। पहला, व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने खराब कर्म अपने जीवन में करे हैं, हे भगवान मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो जाए। नहीं हो सकता। अब तक आपने अपने जीवन में जो भी कोई खराब कर्म करे हों, अपनी गलतियाँ करी हों, उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करो और ईश्वर की शरण में जाओ।
अगर ईश्वर को आपके कर्म पसंद आए, आपकी श्रद्धा पसंद आई कि ये मेरे प्रति ईमानदार है, ये मेरे लिए रोज पूजा पाठ करता है, ये सुधर गया है, तो ही आपको इनसे कुछ लाभ मिलेगा। शनि की महादशा है, शनि की अंतरदशा है, शनि की साढ़े साती है, खराब कॉम्बिनेशंस हैं, शनि केतु के कॉम्बिनेशंस हैं, ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, रोजाना करेंगे आप बजरंग बाण का पाठ, सुबह भी करेंगे शाम भी करेंगे, सुबह शाम बजरंग बाण का पाठ करेंगे। मंगलवार के दिन आप जाएंगे हनुमान मंदिर, वहाँ जाके हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे, उनके चरणों का आशीर्वाद लेंगे, वहाँ पर खड़े होकर पढ़ेंगे बजरंग बाण। शनिवार की शाम को आप सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी के दीपक में दिया जलाएंगे सरसों के तेल का, वहाँ पर शनिदेव से प्रार्थना करेंगे कि मेरे द्वारा किए गए जो भी खराब कर्म मैंने करे हैं उनको माफ़ करो, आने वाले समय में मुझे तरक्की दो, यश दो, और वहाँ पर खड़े होकर भी करेंगे आप बजरंग बाण। तो ये कॉम्बिनेशंस आपको लगातार करना है। और अभी मैं आपको ये कहूँगा कि भैया 2025 तक एक उपाय निरंतर आपको करना होगा। हर शनिवार की शाम को, चाहे आप पहले दिया जलाइए उसके बाद कर लेना, चाहे बाद में दिया जलाइए ना, हर शनिवार की शाम को आप घर में अपने या मंदिर में या कहीं भी जहां आपको ठीक लगे एक चमेली के तेल का दीपक जलाएंगे। चमेली के तेल का दीपक जलाकर आप रख दीजिए और लगातार 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करोगे आप। ये मेरी बात आप ध्यान रखिए, चमेली के तेल का दीपक जलाओगे हर शनिवार की शाम को और लगातार 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करोगे। ये उपाय सिर्फ सैटरडे को करना है। तो ये तो हैं उपाय जो ज़्यादा टिपिकल नहीं है। और सबसे बड़ा उपाय है अपने दिमाग को स्थिर रखना। जितने भी गलत करते हो में आप इस समय इन्वॉल्व हो, उन सबको वहाँ से ख़त्म कर दो, उन सबको अपनी लाइफ से ख़त्म करो, धीरे धीरे ख़त्म करो कि भैया मुझे इन चक्करों में कुछ पढ़ना ही नहीं है, मुझे सिर्फ अपने घर परिवार को देखना है, इज्जत मान सम्मान को देखना है। क्योंकि कल को आपकी शादी होगी, आपकी वाइफ को ये रिलेशन पता लगेगा, किसी भी तरीके से पता लगेगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा समस्या पैदा हो जाएगी। तो इन सभी बातों का रखिए ध्यान, क्योंकि कुंडली में, दशा में, साढ़े साती में सब चीज़ आपके विरोध में चल रही हैं, सब चीज़ आपके नेगेटिव चल रही हैं। लेकिन इन्हें आप अपने कर्मों से ठीक कर सकते हैं। जिस प्रकार आप अपने खराब कर्मों से अपने आप को प्रॉब्लम दे रहे हैं, उस हिसाब से आप अपने अच्छे कर्मों से उन सबको सुधार भी सकते हैं। तो इन सब पे देना होगा आपको बहुत ज़्यादा ध्यान और करने होंगे उपाय। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। अभी मैं आपको किसी प्रकार के कोई नग या रत्न पहनने की सलाह नहीं दूंगा। नमस्कार।